अमृतं निर्मितवनं तव ब्रह्मं जिह्वामतिसुरगुरो यन्मयफलं मम प्रेतं वाणिं पुण्येन भवतः पुनर्वितम् भाई नाम? मैं मेहुल सराफ जी। मैं भिवानी का वासी हूँ। मैं यहाँ बचपन से इस मंदिर में आ रहा हूँ। यहाँ कोई भी मनोकामना मांगता है तो उनकी पूर्ण रूप से पूरी होती है। और यह सिद्ध मंदिर है, शिव भगवान जी के लिए इस मंदिर को जाना जाता है। यहाँ हर व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है। और यह मंदिर में कावड़ भी बहुत आती है। और यह मंदिर करीब 200-300 साल पुराना मंदिर है। मंडे को भीड़ होती है बहुत यहाँ मंडे को सबसे ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि सोमवार को शिव जी भगवान जी का बहुत नंबर ही नहीं आता, दिन माना जाता है। सावन को तो नंबर ही नहीं आता। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लाखों की तादाद में होती है। और आप भी मत्था टेकने के लिए, आपकी मैं मन्नत भी पूरी मत्था टेकने के लिए यहाँ पे डेली आता सबकी हूँ। मनोकामना पूरी होती है। मेरी आप सबसे अनुरोध है कि आप भी आए और अपनी इच्छा यहाँ प्रकट करें और आपकी भी पूर्ण रूप से पूरी होगी। शिव आदि अनादि हैं, ओमकार स्वरूप जिसको हम मानते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका उत्पत्ति हुई है, तो जो पूरा ही ये सृष्टि का ब्रह्मांड है जो ओमकार स्वरूप में है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही हमारे पूर्ण रूप से भगवान हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, पालन करने के लिए और संहार करने के लिए तीनों ही देवता। उनमें सर्वप्रथम भगवान शिव ही आदि अनादि माने गए। भगवान शिव कण कण के मन में विराजमान है। भगवान शिव आदि अनादि हैं। भगवान शिव को ही पूर्ण रूप से माना गया कि जो हम आज शिवलिंग की जो पूजा की जाती है, भगवान शिव का जो हम शिवलिंग के रूप में मानते हैं, ये एक लिंग जिसको हम शारीरिक लिंग में, वो लिंग नहीं है, इसमें ही भगवान शिव प्रकट हुए थे और इसी में लय होता है। सृष्टि की उत्पत्ति भी इसी से होती है, लय भी इसी में होती है। इसलिए भगवान विष्णु का पालन करना है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और भगवान शिव में संहार जो होता है, सृष्टि का प्रलय होने के बाद में इसी में लय होती है, इसी में जिक्र होती है। इसलिए शिव की पूजा माने गए थे। भगवान शिव को आदि अनादि हैं, तो उनको निराकार और साकार रूप दोनों में माने जाते थे। शिवलिंग को रूप में भगवान शिव का सर्वपूर्ण माना गया है, इसी में प्रकट होते हैं, इसलिए शिवलिंग की पूजा होती है। और शिवलिंग आदि अनादि है, तो भगवान शिव उसमें से प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा की जाती है। और भगवान शिव को पूर्ण रूप से जो आराधित होते हैं, उनको किसी द्रव्य की, किसी चीज की इच्छा नहीं होती, लेकिन हमारे संसारिक रूप में हम पूजा पद्धति के उस समय में सात्विकता के इस्लाम में जो हम सांस्कृतिक विधि विधान से जिस प्रकार सिंपल साधारण
भगवान शिव को सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करके उसके बाद शिव की पूजा है, उसमें गंगा जल का विशिष्ट प्रधान माना गया कि गंगा जल का अभिषेक किया जाता है। फिर गंगा जल अभिषेक करके दूध का, फिर दही का, फिर चन्नामत का, फिर शहद का, ये पंच तत्व जो पंच चीजें हैं, पांचों चीजें हैं उनकी हमारी उनकी पूजा करके फिर उसके बाद में भगवान शिव को बेल पत्र का हो जाता है। बेल पत्र भी का ही स्वरूप में भगवान शिव को आदि अनादि से चढ़ाते आ रहे हैं, तो उसका भी एक शांति का स्वरूप है। भगवान को जल चढ़ाने का भी, क्योंकि भगवान शिव शांत रूप को महसूस करते हैं और ध्यान में, इसलिए वो शांति के प्रतीक है और उसी के रूप में शिवलिंग को मान करके इसे पूजा करते हैं। उसमें हमारा तो दूध है, दही है, जल है और घी है, शहद है, ये और शक्कर, इन पांचों चीज़ों को मिला करके पहले एक एक चीज़ से, फिर पांचों तरह से, फिर गंगा जल से इनका अभिषेक किया जाता है। उसके बाद में नित्य नियम से, उनकी विधि विधान से आग दूरा जैसे उनको जो चढ़ाने का विधान है कि घनी द्रव चीज घनी, उसको भी भगवान सब करने के, भगवान शिव का भोला रूप माना गया है। भगवान शिव आदि अनादि, तो वो मन से और तन और की पवित्र करके जो आराधना करके भगवान शिव को जिस भी प्रकार से उसको अर्पण करता है उसको संभाल देते हैं। भगवान शिव राक्षसों ने भी जब तपस्या किया है तो उनको भी वरदान दिया है, इसलिए भगवान शिव देवों के देव महादेव कहा गए हैं। इन्होंने देव और दानों दोनों की तपस्या को स्वीकार किया है और उनको वरदान भी दिया है। आज जो जीवन में पूर्ण रूप से पूरे संसार में यदि शिव की पूजा है तो आदि अनादि के रूप में है, इसीलिए भगवान शिव को भोला का रूप में मानते हैं। शिव ओडरदानी भी हैं, शिव सर्वस्व हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक, तीनों का समूह एक को भी भगवान शिव के रूप में मानते। शिव का पूर्ण रूप से तो काफ़ी वर्षों से कहते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के ओर से और कम से कम 300 वर्ष पुराना भगवान शिव का मंदिर है, क्योंकि यहाँ बाबा मेहुनाथ जी, बाबा मसनाथ जी के शिष्य हैं, जो अस्थल बोर गद्दी जो हमारी है उनके सर्वप्रथम बाबा मसनाथ जी उनके शिष्य, वो 300 साल पहले यहाँ आए हुए थे, तो उसके कम से कम 300 साल पुराना है। तो सर मान्यता, जो शिव की मान्यता है किस प्रकार? भगवान शिव की बाबा मेघनाथ जी की तपस्थली रही है, तो ये भगवान शिव को शंभु रूप में मानते हैं, क्योंकि ये मूर्ति जो भगवान शिव की है उस टाइम यहाँ रास्ते नहीं थे और ये शहर से बाहर था आश्रम। ये मूर्ति जींद की तरफ किसी जगह एक मंदिर बनाया जाए उसके लिए लाई गई थी, तो रात को जैसे भी वो बलद गाड़ी में लाया था, उन दिनों में बस वगैरह, ट्रक वगैरह, मोटर वगैरह चली नहीं थी, तो बलद गाड़ियों में ही लेकर के इनको आए थे। तो बलद गाड़ी वाले रात को यहाँ बाबा मेहुनाथ जी के यहाँ जिस आश्रम में तपस्वी बैठे थे उस टाइम वो रात को यहाँ विश्राम किया और रात को ठहरे। सवेरे जब उठ के चलने लगे, जब भगवान शिव की जो मूर्ति है बाबा मेहुनाथ जी, क्योंकि इतने तपस्वी थे पूर्ण रूप से, तो उन्होंने ध्यान में रात को जो किया तो भगवान शिव की कामना की यहीं रहें। तो जैसे ही वो सवेरे उठ के चलने लगे और कहने लगे कि जी हम चलते हैं गुरुजी, तो भगवान बाबा मेहुनाथ जी ने कहा कि भी चलो तुम तो जाओ, लेकिन भगवान शिव की तो इच्छा यहीं की है। तो जैसे ही उन्होंने बलद गाड़ी जोड़ी तो यहाँ वो रेत में बिल्कुल गाड़ी धस गई और काफ़ी कोशिश करने का बाद में भी नहीं निकली। तो उसके बाद वो कहने लगे बोले बाबा जी हम तो नौकर हैं और इसको लाए हैं, तो बनवाने वाला मंदिर तो जींद की तरफ है, तो भगवान शिव की मूर्ति आपके लिए और ला देंगे। वो कहने लगे कि मैं क्या कर सकूँ, भगवान की इच्छा ही है कि